ईशु बेटा, तुमने मुझे नौकरानी के लिए बोला था ना, मैं उसे लेकर आई हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये नई नौकरानी। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। हाँ, अंदर आओ। बैठिए। हाँ। अरे, ये क्या कर रही है तू? अरे, तू यहाँ सोफे पे क्यों बैठ रही है? नीचे बैठ। अरे नहीं नहीं, नीचे बैठने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सोफे पे आराम से बैठ सकती हो। अरे, ये तो मालकिन है, ये तो तुम्हें बैठने के लिए बोलेगी ही। पर तुम जैसे नौकरों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तुम जैसों की जगह नीचे फर्श पे है, तो नीचे फर्श पे बैठ। जी। ईशु बेटा, ये घर का सारा काम जानती है। घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन सब कर लेती है। और तो और टॉयलेट भी साफ कर लेती है। तो रुक, मैं तुझे डेमो दिखाती हूँ। अरे सुन, हमारे लिए अच्छी सी चाय बना के ले आ। और हाँ, चाय में अदरक इलायची डालना मत भूलना। किचन कहाँ पे है? सामने। देख बेटा, ये घर का सारा काम बहुत सफाई से करती है। और तो और कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं देती, ज्यादा चिकचिक नहीं करेगी। क्योंकि ये लोग ना बहुत गरीब हैं, जितने पैसे देगी उतने में ही मान जाएगी। पर हाँ, तू ना इसके ऊपर नजर रखना, क्योंकि ये देखने में ही भोले होते हैं। अरे, ये कब घर में साफ सफाया कर दे कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि हर टाइम नजर रखना इनके ऊपर, कभी चोरी चकारी कर ली तो। आंटी जी, आप ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपको मिली कहाँ पे? अरे, वो हमारे पड़ोस के शर्मा जी है ना, ये उन्हीं के वहां पर काम करती है। तो मैंने इसे अपने घर पे भी लगा लिया, क्योंकि शर्मा जी बता रहे थे कि इसका कोई भी नहीं है, ये बस अकेली रहती है। तुझे पता है, शादी के तुरंत बाद ये अपने पति को खा गई। अरे, बहुत मनहूस है। और 1 साल बाद इसके सास ससुर भी चल बसे। अब बेचारी का कोई भी नहीं है। पर हाँ, काम बहुत सफाई से करती है। ये कहाँ रहती है? आपको इसका एड्रेस पता है? अरे पता है ना, वो हमारी सोसाइटी से आगे चलकर वो झुग्गियां आती है ना, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, ये वहीं पर रहती है। पर हाँ, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका कोई भी नहीं है। अरे, मनहूस है ना, होगा भी कौन। पर हाँ, सफाई में इसका कोई जवाब नहीं है। अरे, 1 मिनट, मैंने तुझे हमारे लिए चाय बनाने को बोला था। अपने लिए चाय किससे पूछ के बना के लाई? वो थोड़ी सी चाय ज्यादा बन गई थी, खराब होती इसलिए मैं अपने लिए ले आई। अगर ज्यादा चाय बन गई थी तो वहीं पर छोड़ देती, अपने लिए लाने की क्या जरूरत थी? तूने पूछा हमसे? फिर एक थप्पड़ लगाऊंगी ना, तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी, समझी? बस कीजिए आंटी जी, बहुत हुआ। इतनी देर से जो आपके मन में आ रहा है वो आप बोली जा रही हैं और मैं चुपचाप सुन रही हूँ, लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे, पर बेटा, मैंने किया ही क्या है? फिर नौकरों को उनकी औकात दिखा रही थी, पर इनकी इतनी औकात नहीं है कि हमारे घर के बर्तनों में चाय पिए। ईशु, वो सही बोल रही हैं, तो उनसे बहस मत कर। क्या कहा तूने? ईशु? मतलब तेरी इतनी हिम्मत कि तू इसे नाम लेकर बुलाएगी? अरे, ये तुझे नाम लेकर बुला रही है? हाँ आंटी जी, क्योंकि सहेलियां आपस में नाम लेके ही बुलाती हैं, ना कि मेम साहब और मैडम कह के बुलाती हैं। सहेली? मतलब ये मनहूस तेरी सहेली है? जी।
हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं, एक साथ ही पढ़े हैं। मेरी शादी हो गई, उसके बाद मैं दूसरे शहर चली गई, हमारा मिलना ही नहीं हो पाया। ये तो कोई बात नहीं होती है ना, तेरी शादी फिक्स हो गई है, कार्ड्स भी प्रिंट हो गए हैं, तू मुझे अब बता रही है यार, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड थी। सी इशू आई नो, तुझे पहले बताना चाहिए था, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर मैं क्या करूं, मुझे ना टाइम ही नहीं मिला। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ है कि मुझे टाइम ही नहीं मिला किसी को बताने का। इनफैक्ट सबसे पहले मैं तेरे पास ही आई हूँ, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया इस बारे में। हाँ हाँ, तुझे अब क्यों टाइम मिलेगा, अब तो तेरी जिंदगी में कोई और जो आ गया है। मैं ना उनके बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगी, समझी ओहो, ना? यू नो हैबिट बनाना पड़ेगा, तो ट्राई कर रही हूँ। बाय द वे, मुझे एक चीज बहुत अच्छे से याद थी जो तुझे बहुत पसंद है, मिठाइयाँ। आई थिंक वो तेरी फेवरेट है कि नहीं है, आई डोंट नो, पर मैं काजू कतली लेके आई हूँ। क्या तू मेरे लिए काजू कतली लाई है? ये तो मेरी फेवरेट है, मुझसे तो रुका नहीं जा रहा। अरे एक सेकंड, शादी मेरी है और मैं लेके आई हूँ, तो पहले मैं खाऊंगी ना। चल खिला। ये मैं खाऊंगी। एक नहीं, मिनट, नहीं, एक नहीं, मिनट, ये सारी मेरी है। नो, 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 ये सारी मेरी है। प्लीज ना, खत्म कर। मेरा फोन टूट गया था, तो सारे नंबर खो गए उसमें, इसलिए मैं तुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाई। मैं तेरे घर भी गई थी, पर तुम्हारा एड्रेस चेंज हो गया था, मुझे वहां पे भी कोई नहीं मिला, उससे बात ही नहीं हो पाई मेरी। नव्या, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और मैं कुछ कर भी नहीं पाई। पर कोई बात नहीं, अब तुम बिल्कुल चुप खड़ी रहना। और क्या लगा रखा है आपने इसको इतनी देर से, क्या बोली जा रही हैं आप कि ये मनहूस है, अपने पूरे खानदान को खा गई, शादी होते ही अपने पति को खा गई। आंटी जी, आप मुझे एक बात बताइए, आप तो हमसे बड़ी है ना, हमारे से ज्यादा समझ होगी आप में। जब आपको इसकी मजबूरी के बारे में पता चला, तो आपने एक बार भी सोचा कि आप इसकी मदद करें? नहीं, आपने तो ये सोचा कि आपको इसका फायदा कैसे उठाना है। अरे क्या बोल रहे हैं आप कि ये कम पैसे ले लेगी? अरे आपने सोचा कम पैसे में एक अच्छी नौकरानी मिल गई है, तो अपने घर पे भी काम पे रख लेती हूँ और सबके घरों में भी इसे भेज देती हूँ। क्यों किया आपने ऐसा? उसकी इंसानियत का आप फायदा उठा रही थी। अरे बेटा, तू मुझे गलत समझ रही है। अरे जो था इसके बारे में मैंने तुझे वही तो बताया, इसमें मेरी क्या गलती है? और देख, अच्छा ही है ना कि हमें कम पैसों में इतनी अच्छी नौकरानी मिल रही है। अरे और इससे ज्यादा क्या मिलेगा? और देख, तू इसके हालात तो देख। अरे ये अपने घरों में वैसे रखने के लायक नहीं है, मैं तो फिर भी इसे यहाँ काम के लिए लेकर आई हूँ। बस कीजिए आंटी, बहुत हो गया, अब मैं नहीं और बर्दाश्त कर सकती। दोस्ती हालातों की मोहताज नहीं होती है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और अब जब मुझे उसके बारे में इतना सब कुछ पता चला है, तो आप चाहती हैं कि मैं उसको अपने घर में ये नौकरानी का काम करने रख दूं? कल से आप अपने लिए नई नौकरानी ढूंढ लेना, क्योंकि ये अब कहीं काम नहीं करेगी। ईशु, वो ठीक कह रही है, और वैसे भी मैं जो काम करती हूँ मैं उसमें खुश हूँ। मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं तेरा घर भी खराब कर दूंगी। क्या तू सोच भी कैसे सकती है? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अरे मेरा गलत होना तो बहुत दूर की बात है, मेरा गलत करने के बारे में तू कभी सोच भी नहीं सकती है। इसलिए तुझे कहा है ना, चुप खड़ी रह, मतलब चुप खड़ी रह। और आप क्या सुन रही हैं यहाँ पे? आप यहाँ से जा सकती हैं। और बेटा, मैं तो तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। अपनी अच्छाई बुराई मैं अपना खुद सोच लूंगी, आप बस यहाँ से जा सकती हैं। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर हाँ, अगली बार से मुझे किसी भी काम के लिए बोलना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे घर बिल्कुल नहीं आने वाली। अरे भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। कोई बात नहीं, जाइए यहाँ से। अब वहीं खड़ी रहेगी या मेरे गले भी लगेगी?